देखिए आज हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं। जितनी भी सर्वसमीकाएं इस चैप्टर में दी गई हैं उन सबको हमने यहाँ पर एक एक करके लिख लिया है। टोटल 10 सर्वसमीकाएं हैं। हम इसे एक एक करके समझेंगे कि ये सर्वसमीकाएं होती क्या है और ये जो लिखी हुई हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये कैसे आया, इसको एक एक करके हम इसे सिद्ध करके देखेंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो इन सर्वसमीकाओं में जो सबसे पहला सर्वसमीका है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2xy। इसे आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। यहाँ x और y करके दिया गया है, पीछे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही है, बस केवल a b की जगह पर क्या दे दिया गया है, x और y। इसका मतलब क्या है, देखो हम यहाँ पर आप लोगों को ये करके दिखाएंगे कि इसको क्या कहते हैं बायां पक्ष और इसको क्या कहते हैं बराबर के इधर वाले को बायां पक्ष और बराबर के उधर वाले को। अच्छा, इसी को कहते हैं इंग्लिश में LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। ये दोनों पक्ष बराबर है। कैसे बराबर है हम इसको करके दिखाते हैं। यहाँ देखो LHS x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे हमने नोट किया, यही तो है बराबर के इधर। अब इसको हल करके हम ये दूसरा वाला लेकर आएंगे। देखो कैसे, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? नहीं, इसका मतलब यही तो होता है, x प्लस वाई की घात 2 है ना, तो इसको दो बार लिख दिए। x प्लस वाई एक ब्रैकेट में गुणा x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में, ऐसे गुणा लगा के। बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगा था तब भी उसका मतलब गुणा ही था कि गुणा करना है। बताओ ये बात समझ में आई? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। घात 2 है मतलब अब इसकी घात कितनी कितनी हो गई, एक एक, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे x स्क्वायर होता है तो इसको x गुणे x लिख सकते हैं ना। जैसे 3 की घात 2 है तो इसको 3 गुणे 3, तो ऐसे ब्रैकेट की घात 2 है तो इसको भी तो दो बार लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करो, x की घात x का गुणा इससे होगा, गुणा आता है ना दो ब्रैकेटों का, पहले इसका गुणा तो x और x, इसकी घात 1 इसकी घात गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगी ना, x स्क्वायर प्लस अब x का गुणा इससे होगा y से, तो क्या हो जाएगा xy। अब y का गुणा इससे होगा तो प्लस, अच्छा y और x का जब गुणा करोगे तो चाहे yx लिखो चाहे xy लिखो, बात तो एक ही है ना। तो xy लिखे कि yx लिखे? x पहले आता है अल्फाबेट में ना, तो xy लिखो प्लस अब y और y का, अब इसका गुणा फिर से इससे होगा तो y स्क्वायर। बताओ समझ में आया? तो ये x स्क्वायर प्लस xy जुड़ के 2xy प्लस y स्क्वायर। इसी को हम इस रूप में लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर इस रूप में लिखा हुआ है सही है, ये 100% बुक में आपको इसी प्रकार लिखा मिलेगा, है ना। लेकिन हम आप लोगों को फार्मूले में ऐसे लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि ये पढ़ने में एक फ्लो में आ जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और इसे जब बीच में आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तभी आप जैसे भी चाहें याद रखें। बताओ ये लेकर के LHS लेकर के चले, RHS आ गया, यही तो आया, आ गया ना, आ गया, समझ में आया है? तो अब पता चला ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखा होता है, ये क्या होता है, ये दो ब्रैकेटों का गुणा होता है। जब इस तरीके से उसे आप दो बार लिखेंगे और लिख के गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो बार बार आपको गुणा ना करना पड़े इसलिए उसको सूत्र के रूप में लिख के दे दिया जाता है कि आप याद कर ले, कहीं ऐसा मिले तो डायरेक्ट लिख दिया करो। बात समझ में आई? अच्छा, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम x माइनस वाई वाला करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहां पर हमने दूसरी सर्वसमीका लिख ली है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसका भी हम क्या करेंगे, LHS उतारेंगे, ये LHS है, x माइनस वाई का बराबर, इसको दो बार लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई गुणा x माइनस, अब जब गुणा करोगे तो x का x में गुणा करो पहले, x स्क्वायर
फिर उसके बाद में माइनस एक्स का वाई में गुणा करो तो एक्स वाई, फिर इस वाई का एक्स में गुणा करो तो माइनस एक्स वाई, फिर वाई का वाई में गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा भी होगा, प्लस वाई और वाई का गुणा वाई स्क्वायर। समझ में आया? ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई जुड़ के 2xy, और ये प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिखिए, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, तो ऐसे लिख दीजिए। तो ये दूसरी सर्वसमीकरण हो गई। समझ में आया? अच्छा, अब तीसरा देखो। तीसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में, अब यहां पर ये LHS है। अच्छा, ये RHS आ गया। ये क्या आ गया? ये LHS लेके चले, RHS आ गया। अब यहां पर ये क्या है? ये LHS है और ये, तो यहां हम क्या करेंगे? RHS उतारेंगे। क्या उतारेंगे? RHS क्या है? x प्लस वाई और x माइनस वाई। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इधर वाला, और RHS राइट हैंड साइड बराबर के दाएं साइड वाला। ठीक है? हिंदी में बायां पक्ष और दायां पक्ष। LHS को बायां पक्ष और RHS को दायां पक्ष। अच्छा, तो ये हमने उतार लिया है। इसको हल करेंगे और ये आ जाएगा। देखो, ये दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं ना, दोनों का गुणा करो। x का x से करो, एक्स स्क्वायर, इस x का इससे हो गया, फिर इसी x का दो ब्रैकेटों का गुणा, पहले इस x का इससे और फिर इसी x का इससे, तो माइनस एक्स वाई। अब इस y का पहले इससे करो, तो x और y और x का गुणा क्या होगा? एक्स वाई, प्लस है तो प्लस रहेगा, और फिर इस y का y से, तो क्या हो जाएगा? नहीं, प्लस नहीं, ये प्लस माइनस का गुणा, माइनस y का गुणा वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस माइनस कट गया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो बताओ, ये देखो LHS आ गया कि नहीं आ गया? तो जब RHS लेकर के उसको हमने गुणा किया तो LHS आ गया। तो बताओ, ये दोनों ब्रैकेट इसके बराबर है कि नहीं है? है ना? तो इसीलिए तो लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में। अब चाहे ये दो ब्रैकेट इस तरीके से दिए हो तो ये लिख दो, और इस तरीके से हो तो ये लिख दो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो, ये जो सूत्र है ना, अगर आपको इस रूप में दिया गया है तो उसे आप इस रूप में प्रसार करके लिख सकते हैं। प्रसार मतलब फैला देना, इस तरीके से प्रसारित कर सकते हैं। और अगर इस रूप में दिया गया है तो उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, उसको गुणनखंड करना कह देंगे। ठीक है ना? ये गुणनखंड में आ गया। इस रूप में है तो इस रूप में लिख दीजिए, अगर आपसे कहा जा रहा है। अगर इस रूप में दो ब्रैकेट में है तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे जरूरत है वैसे सूत्र दोनों तरफ से प्रयोग किए जाते हैं। तो ये दोनों नोट करिए, और फिर उसके बाद चौथी सर्वसमीकरण देखते हैं। अब यहाँ पर जो चौथी सर्वसमीकरण है, एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहले LHS इधर वाला हिस्सा बायां पक्ष नोट करेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और इससे हम वो वाला लेकर आएंगे, गुणा करेंगे ना दोनों ब्रैकेटों का। देखो, एक्स और एक्स का गुणा प्लस एक्स और बी का गुणा बी, और उसके बाद प्लस ए और एक्स का गुणा ए एक्स, प्लस ए और बी का गुणा ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स और यहां से एक्स दोनों जगह है ना, तो कॉमन ले लेंगे। एक्स बाहर निकाल लो तो क्या बचा? बी प्लस यहाँ बी या प्लस यहाँ ए प्लस ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये बी प्लस ए जो है इसको ए प्लस बी लिख दीजिए, या एक्स इधर रहे चाहे इधर, एक ही बात है, इंटू ए बी। बताओ, ये दोनों ब्रैकेट लिए गुणा किए तो ये आ गया ना, ये क्या है? RHS। तो इस तरीके से जब आपको कोई दो ब्रैकेट दिया हो और दोनों में क्या हो, x हो या y हो, ये समान हो, और साथ में a b कोई दूसरी संख्या, अलग अलग दो संख्याएं दी हो, अलग अलग दो या समान ही हो, तो आप क्या करें? ये सूत्र लगा दीजिए, तो आपको इन दोनों का क्या पता चल जाएगा? गुणा पता चल जाएगा। ठीक है? इसको पहले एक एक करके समझते जाइए, फिर इसके बाद इस पे उदाहरण करवाएंगे, है ना? अभी क्या करवा रहे हैं? अभी से सिद्ध करवा रहे हैं। हाँ, ये आता कैसे है। अब इसके बाद देखो, इसका
चौथा हो गया। पांचवा देखो, पांचवा यहां से देख लो, ये है ना पांचवा। पांचवा क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस उसके बाद प्लस 2xy 2yz प्लस 2z x, ये है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, ये LHS नोट करेंगे। LHS क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का बराबर, देखो ये आपका जो x प्लस वाई प्लस जेड 3 पद दिया गया है ना, तो ऐसा काम करते हैं, x प्लस वाई इसको अलग कर लेते हैं, नहीं पहले अलग करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये देखो, बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये जो x प्लस वाई था इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया और z को यहां पर अलग से लिख दिया। इस पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं? x, और इस पूरे को, इसको क्या मान ले रहे हैं? y। तो ये क्या बन गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये देखो ऊपर अभी x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ बताएं क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा ये ना समझ में आए तो इसको क्या मानिए, ये समझ लीजिए पूरा a है और ये क्या है? b है। वैसे फार्मूला यहाँ xy के रूप में बताए हैं ना, तो अगर ये पूरा a है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा तो यहाँ a की जगह पर क्या है? x प्लस वाई, तो हम लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और b की जगह पर क्या है? z, तो लिख देंगे z का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पर क्या है? x प्लस वाई, और b की जगह पर z, ये लिख दिया। बस पूरे ब्रैकेट को ही a मान लेंगे जब इस तरीके से रहेगा। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो ना ये लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर की जगह पर ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस, इसमें ये z है ना, ये z है, ये z है, इस z का और इस 2 का इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे। तो जब z का x के गुणा होगा, जब z का, नहीं पहले 2 से करो, 2 का x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2x, और z का गुणा होगा तो 2x z 2x। अच्छा प्लस जब 2 का y में गुणा होगा तो 2y, और z का गुणा होगा तो 2y z। इतनी बात समझ में आई? अच्छा देखो ये बीच में आ गया, ये इसका हिस्सा है। अब मैं इसके बाद नीचे लिख रहा हूं, है ना, अब मैं इसके बाद नीचे लिख रहा हूं, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला जेड स्क्वायर यहां पर लिख ले रहा हूं साथ में, हो गया। अब इसके बाद प्लस 2xy ये लिख दे रहा हूं, उसके बाद प्लस 2yz इसे लिखूंगा। y देखो फार्मूले में क्या है? yz है ना, तो पहले इसे लिख ले रहा हूं yz प्लस 2zx। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चाहे xz लिखे और चाहे zx लिखे। यहाँ zx है ना, तो देखो जब मैं यहाँ LHS उतारा और इसको इस तरीके से दो भागों में बांट के प्लस बी का पहले होल स्क्वायर खोला, फिर इसका होल स्क्वायर लिख दिया और फिर सीरियल से लिख दिए, तो ये यही आ गया या नहीं आया? आ गया ना। और ये क्या है आपका? RHS है। तो ये है क्या? ये गुणा ही तो है, ये कुल मिलाकर के गुणा ही तो है। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, और चाहे दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो दूसरा तरीका ये है इसका कि इसको आप दो ब्रैकेटों में लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। जब इस तरीके से दो ब्रैकेट में लिखोगे तो फिर क्या होगा? दोनों ब्रैकेटों का गुणा होगा। एक बार इससे गुणा होगा इसमें, एक बार फिर इसी से इसमें, फिर इसी से, तीनों में हो गया, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इस जेड से करोगे तो इसका इसमें, फिर इसका इसमें, और फिर इसका, और फिर तीनों को मिला करके लिख दोगे तो फिर से रिजल्ट
यही आ जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे तो कुल मिला करके ये 3 पदों वाला जो 2 ब्रैकेट होते हैं उनका गुणा है। गुणा करने पर इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। समझ में आया? ऐसे समझ में आया तो ऐसे कर सकते हैं, जिसको गुणा आता है वो गुणा से भी करके चेक कर सकते हैं, दोनों से ही यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे अब आप लोग नोट करिए। उसके बाद फिर इसके बाद अगला सरसमिका जो है उसे देखते हैं। इसका छठा भाग हमने लिख लिया है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए ये कैसे आया। यहाँ पर ये जो LHS है इसे नोट करेंगे, LHS बराबर x प्लस वाई का होल क्यूब। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बताओ ऐसे लिख सकते हैं? 2 तरीके हैं करने के, या तो इसको 3 ब्रैकेट में लिख लो। कितने ब्रैकेट में? क्योंकि यहाँ घात 3 है ना, तो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस, फिर तीनों ब्रैकेटों का गुणा करो, पहले 2 ब्रैकेट का फिर तीसरे ब्रैकेट से। और ये आप तो ये करो कि ये घात 3 है तो एक बार यहाँ लिख दो इसकी घात 1 इसकी घात 2। अब फिर उसके बाद ये एक्स प्लस वाई ऐसे रहने दो, और यहाँ देखो ये एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये देखो फार्मूला में समझा चुका हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। बताओ बात समझ में आ रही? लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यही तो होता है। तो अभी डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या करोगे? इससे गुणा करो, इस ब्रैकेट से गुणा करो इस ब्रैकेट में। तो पहले यक्स से सभी पदों में गुणा, यक्स की घात 1 है, यक्स की घात 1 और यक्स की घात 2 गुणा करोगे तो यक्स की घात 3 2 1, फिर एक्स और वाई स्क्वायर का गुणा एक्स वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स और 2xy का गुणा 2x स्क्वायर वाई। देखो x का गुणा जब x में होगा तो इसकी घात भी 1 है इसकी घात भी 1 है, घात 2 हो जाएगी और y वैसे रहेगा प्लस। अब y से गुणा करो तो y और x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर वाई, x स्क्वायर ऐसे रहेगा y साथ में आ जाएगा। y की घात 1 है, y की घात 1 और y की घात 2, इसका जब गुणा करोगे इससे तो y की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब इस y का गुणा जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 2xy की घात 2, क्योंकि यहाँ y की घात 1 यहाँ भी y की घात 1 तो जुड़ के 2 हो गए। इतना समझ में आया? अब ये x क्यूब पहले लिख लो और ये प्लस y क्यूब भी यहाँ लिख लो। लाना क्या है? प्लस 3xy और x प्लस y। अब जरा देखो ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर वाई है, यहाँ पर x स्क्वायर y है और यहाँ पर 2xy स्क्वायर है। अब देखो ये 2x स्क्वायर वाई और ये कितना है? 1x स्क्वायर वाई, इसके सामने 1 है ना छिपा है, ये क्या है? x स्क्वायर वाई ही तो है, और ये x स्क्वायर वाई है। ये कितना x स्क्वायर वाई है? 2, और ये कितना x स्क्वायर वाई है? 1, तो 2 1 3x स्क्वायर वाई, ये जुड़ गया, प्लस ये 2xy स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर वाई है, जुड़ के 3xy एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 3 और 3 यहाँ भी है, कॉमन हो गया, ये x की घात 2 और x की घात 1 तो कॉमन x की घात 1, ये y की घात 1 और y की घात 2 तो कॉमन क्या होगा? y की घात 1 ही कॉमन होगा ना। अब 3 बाहर आ गया, x की घात 1 बाहर आ गया तो x की 1 घात बच गया, और एक y 1 ही था बाहर आ गया, अब कुछ नहीं बचा, प्लस 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, y की घात 2 था तो 1 घटाओ तो 1 घात बच जाएगा। बताओ आ गया RHS कि नहीं आया? आ गया, ये RHS समझ में आया? अच्छा, इसके बाद अब इसी के साथ ये आप लोग इसका अगला भाग 7वां x माइनस वाई का होल क्यूब, ये भी देख लें। ये क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस 3x वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये होता है। चलो इसका भी क्या करेंगे? LHS x माइनस वाई का क्यूब, इसे आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कर सकते हो ना, तरीका तो वही रहेगा। अच्छा चलो इसको 3 ब्रैकेट से गुणा करके बताएं। देखो इसको थोड़ा अलग से बता देते हैं। ये x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई और तीसरे ब्रैकेट में भी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप लोग इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x माइनस वाई की होल स्क्वायर की जगह पर ये रख दीजिएगा, फिर गुणा कर दीजिएगा तो आ जाएगा। और मैं 3 ब्रैकेट लिख के देखो कैसे कर रहा हूँ। पहले इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा करो, x का s से गुणा x स्क्वायर,
फिर उसके बाद x का y से गुणा तो माइनस एक्स वाई, फिर y का x से गुणा तो माइनस एक्स वाई, है ना, माइनस भी है यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस y का y से गुणा वाई स्क्वायर। तो ये तो इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा हुआ है ना। अभी ये वाला तो बचा ही है x माइनस वाई। अब मैं यहाँ नीचे लिखूंगा, देखो इसके बाद मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये माइनस एक्स वाई है और ये भी माइनस एक्स वाई है। इसके बाद एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy जुड़ जाएगा ना, एक्स वाई माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर और साथ में x माइनस वाई आ गया। अच्छा, जब इस तरीके से लिख करके जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जब दो बार, एक बार x माइनस वाई और एक बार x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो यही तो आएगा। तो फिर से वही आया गुणा करने पर भी, तो ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा, समझे, वो छोटा हो जाता है। अब देखो पहले इस x से तीनों में गुणा करेंगे और फिर उसके बाद फिर इस y से तीनों में, तो पहले x से गुणा करना शुरू करो, पहले इसमें करो तो कितना हो जाएगा, फिर x का गुणा इसमें करो तो माइनस 2x स्क्वायर वाई, फिर x का गुणा इसमें करो तो प्लस एक्स वाई। अब y माइनस वाई से शुरू करो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई से कर रहा हूं ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर वाई, फिर उसके बाद माइनस माइनस 2x और वाई का गुणा वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस y की घात 2 और y की घात 1, 3 हो गया। अब क्या करोगे, x की घात 3 और माइनस y की घात 3, उसके बाद ये माइनस 2x स्क्वायर वाई है और ये 1x स्क्वायर वाई है, ये 2x स्क्वायर वाई 1x स्क्वायर वाई जुड़ के माइनस वाई, ये प्लस 2x वाई स्क्वायर, ये प्लस 1x वाई स्क्वायर, तो जुड़ के प्लस 3x वाई। अब उसके बाद में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 कामन हो गया, x भी कामन होगा, y भी, चूंकि माइनस कामन। अच्छा देखो ये x की घात 1 कम हो जाएगा और बाकी 3 और y तो पूरा पूरा आ गया। ये बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x यहाँ से चला गया, y की एक घात कम हो गई, x माइनस वाई। देखो आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये RHS आ गया। तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों तरीके से ये आ जाएगा, ये 3 ब्रैकेटों का गुणा है, समझ गए। तो इसे नोट करिए, फिर इसके बाद अगली सरसमिका देखते हैं। देखिए 8वीं सरसमिका x प्लस वाई का क्यूब बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसमें क्या करना पड़ेगा, RHS ये वाला हिस्सा उतारो, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। x से गुणा करो पहले पूरे में, x की घात 1 है, x की घात 2 है, तो x की घात x और y का गुणा करो तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस x का इससे गुणा करो तो एक्स स्क्वायर। अब y से शुरू करो तो y और एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, x को पहले लिख देंगे, y और y का गुणा y की घात, y और माइनस एक्स वाई का गुणा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गया, तो क्या आया, एक्स क्यूब प्लस ये आ गया, RHS ये LHS आ गया ना, देखो ये लेके चले और ये वाला आ गया, तो सही है। इसके बाद 9 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही तो होता है। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, RHS उतार लेंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, गुणा करो, x का पहले करो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई से करो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स वाई स्क्वायर कट नहीं, कटा तो नहीं, कहीं गलत हो गया क्या, एक्स स्क्वायर वाई ये कट गया, ये माइनस ये प्लस है, सॉरी
ये देखो x और x का गुणा जब करोगे तो x की घात 3, x का गुणा जब y में करोगे तो ये प्लस है ना, तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस x y स्क्वायर, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x की घात 3 और ये माइनस y की घात, तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया LHS, तो ये इसके बराबर हो गया। इस प्रकार ये दोनों सत्यापित हो जाते हैं। और इसके बाद अब आखिरी बच रहा है, तो पहले इसे नोट करिए। ये अब हमने आखिरी सरसमीका 10वां जो है उसे लिख लिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, RHS, इसका जो दाया पक्ष है वो नोट करना होगा। RHS क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिख लिया हमने। अब इसका गुणा करेंगे हम, एक बार x से पूरे में करेंगे, फिर y से पूरे में करेंगे और फिर z से, तो ये काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन देखो जब x का गुणा करेंगे तो x की घात 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, फिर x से इसमें होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसमें होगा तो माइनस एक्स वाई जेड, और फिर इसमें होगा तो जेड एक्स स्क्वायर। ये हो गया, पहले x से कर दिए, अब यहाँ नीचे से लिखेंगे, y से जब करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस y और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर y, फिर y का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस y की घात 3, y का गुणा इसमें करेंगे तो y जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद अब जेड से करेंगे, फिर यहां से लिख लेंगे प्लस जेड का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड, फिर वाई स्क्वायर जेड, फिर जेड और जेड का गुणा जब होगा तो जेड की घात 3, एक इसकी है और दो इसकी, जेड की घात 3 माइनस एक्स वाई जेड, इसमें करेंगे तो माइनस वाई जेड की घात 2 माइनस जेड की घात 2 एक्स, ये गुणा हुआ। इसके बाद देखो ये है फार्मूला ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो देखो इसमें जो कट रहा है उसे काटेंगे, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर, देखो और कहां लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई कट गया। इसके बाद ये प्लस एक्स जेड स्क्वायर और यहां पर देखो ये एक्स जेड स्क्वायर, एक्स और जेड स्क्वायर, आगे पीछे से नहीं मतलब है, एक्स यहां की एक्स की घात 1 है और जेड की घात 2 है, तो ये क्या है एक्स जेड की घात 2, एक्स जेड की घात 2, ये प्लस में और ये कट गया, ये एक्स स्क्वायर वाई और यहां पर देखो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की घात 2 वाई की घात 1, एक्स की घात 2 वाई की घात, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये जेड एक्स स्क्वायर, जेड की घात 1 एक्स की घात 2, और कहाँ है जेड एक्स स्क्वायर, ये जेड एक्स स्क्वायर और ये जेड एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस कट गया ना। इसके बाद ये वाई जेड स्क्वायर और यहां पर वाई जेड स्क्वायर, ये प्लस में और ये कट गया, ये वाई स्क्वायर जेड और ये भी वाई स्क्वायर जेड, प्लस माइनस कट गया। अब बचा क्या, जो बचा यहां पर लिख दीजिए, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात ये और प्लस जेड की घात 3 माइनस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, 3 बार है ना माइनस में, तीनों जुड़ जाएगा और हो जाएगा 3 XY Z। ये लीजिए सिद्ध हो गया, ये आपका LHS आ गया, यही तो था, गुणा कर दोगे इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा इसमें एक बात और बताया है हमने, देखो क्या, इधर देखो हमने कहा है कि ये जो फार्मूला लिखा है इसमें कहा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 0। अब देखो ये कैसे करेंगे,
यहाँ पर लिख रहा हूँ यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब, ये देखो फार्मूला यही तो है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर क्या आ गया 0, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आगे जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया हूँ। अच्छा, जब 0 से इसमें गुणा होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इतना तो बात सबको पता है, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करें तो सब ये बराबर हो गया 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस बराबर ये 3xy इधर आ जाएगा 3xy जेड, ये आया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड होता है कब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो। तो अगर कहीं आपको कोई 3 संख्याएं दी गई हैं और तीनों का योग करने पर 0 आ जा रहा है तो फिर ये फार्मूला लगा दीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तीनों का क्यूब करके योग करने पर क्या आएगा 3xy जेड के बराबर आएगा। इस पर मैं जब आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से बात समझ में आएगी। अभी इसका सत्यापन ये सारे का हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। बस आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम इस पर क्वेश्चन एक एक करके सारी सरसंख्याओं पर एक एक करके क्वेश्चन करवाएंगे।